दिल्ली में पीएम मोदी लेंगे एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सीएम साय होंगे शामिल। ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से करेंगे संवाद। कई अहम विषयों पर करेंगे चर्चा। झीरम की 12वीं बरसी आज। कांग्रेस आज मनाएगी शहादत दिवस। आज ही के दिन नक्सलियों के हमले में मारे गए थे कांग्रेस के कई दिग्गज नेता। यूपी के नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी। कोरबा में अडानी पावर प्लांट में हादसा। मिट्टी में दबने से वेल्डर की मौत। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। लापरवाही का आरोप लगाकर की आर्थिक सहायता की मांग। नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं News24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से। भारी बारिश से हालात यहां पर बिगड़ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। दिल्ली की सड़कें समंदर बन गई है। यातायात यहां पर पूरी तरह से बाधित है। भारी बारिश की वजह से विमानों पर भी असर देखने को मिला है। दिल्ली से 25 विमानों को डायवर्ट किया गया है। 100 विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। सड़कों पर देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है। सड़कें समंदर बन चुकी है। यातायात बाधित हो गई है। भारी बारिश की वजह से विमानों पर भी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली से 25 विमानों को डायवर्ट किया गया है। 100 विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह से भारी बारिश के बाद यहां पर हालात बिगड़ गए हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न है। भारी बारिश के बाद सड़कें समंदर बन गई है। वाहनों की गति पर इसका असर पड़ा है। यातायात पर इसका असर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से विमानों पर भी असर हुआ है। दिल्ली से 25 विमानों को डायवर्ट किया गया। 100 विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली की ये सड़कें हैं जहां भारी बारिश के बाद किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। तो इधर राजधानी रायपुर में भी शनिवार सुबह से तेज बारिश हुई, जिससे शहर के कई कॉलोनी में जल भराव और सड़कें लबालब हो गई है। सिविल लाइन, मोतीबाग, प्रोफेसर कॉलोनी, तुलसीनगर, शीतला कॉलोनी, कैलाशपुर, सड्डू इलाके में भी यही स्थिति देखने को मिली, जिससे यहां आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि नाले नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से हर साल इसी तरह की स्थिति रहती है, लेकिन निगम प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। पानी भरने की वजह से सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। तो शासन और प्रशासन की कुव्यवस्था दिखाती है और समय समय पर नालियों की सफाई ना करना और नालियों की जो व्यवस्थित ढंग से बनाना, वो प्रशासन की लाचारिता दिखाती है। और आप देख सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। छोटे छोटे जो वाहने हैं वो भी बंद होने की स्थिति में हैं। आप देख रहे हैं जनता कितनी परेशान हो रही है ना। ये बिल्कुल गलती इनकी, हर साल का ये रिकॉर्ड है इनका। अब बताइए कैसा है ये स्थिति, यहाँ से आने जाने के लिए कितनी परेशानी है। अगर किसी के साइलेंसर में पानी घुस गया, तुरंत गाड़ी बंद हो जाएगी, या कोई गिर भी सकता है। कहाँ गड्ढा है, क्या है, किसी को नहीं मालूम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपी के नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल की टीम मौके पर है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। सेक्टर 6 में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी आप देखिए। यूपी के नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी हुई है। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल की टीमें मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सेक्टर 6 में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। तो यूपी के नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में किस तरह से आग लगी है, ये तस्वीरें आप देखिए। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग
किन वजहों से लगे फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। बड़ी खबर रीवा से, जहां 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। 3 युवकों की मौत हो गई, 3 घायल हैं। घायलों का इलाज जारी है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं रीवा से, जहां 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। 3 युवकों की इसमें मौत हुई है, 3 की हालत गंभीर है। घायलों का इलाज जारी है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो रीवा से बड़ी खबर है, 2 बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 युवकों की जान चली गई, 3 युवक घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। कोरबा से बड़ी खबर है, जहां अडानी पावर प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी में दबने से वेल्डर की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, सुरक्षा में अनदेखी का आरोप लगाया। आरोप लगाकर मुआवजे की मांग की। उरगा थाना क्षेत्र के पाताड़ी ग्राम की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है कोरबा से, जहां अडानी पावर प्लांट में एक हादसा हो गया। मिट्टी में दबने से वेल्डर की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने यहां पर जमकर हंगामा किया है। सुरक्षा में अनदेखी का आरोप परिजनों ने लगाया। आरोप लगाकर मुआवजे की मांग की है। उरगा थाना क्षेत्र के पाताड़ी ग्राम की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है कोरबा से, अडानी पावर प्लांट जहां एक हादसा हो गया, मिट्टी में दबने से एक वेल्डर की मौत हो गई और इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों ने सुरक्षा में अनदेखी का आरोप लगाया है और आरोप लगाकर परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। पाताड़ी ग्राम की ये घटना है। और बड़ी खबर है बिलासपुर से, कुख्यात नक्सली बसव राजू के शव को लेकर विवाद शुरू हो गया। बसव राजू के परिजनों ने आरोप लगाया छत्तीसगढ़ सरकार ने शव देने से इनकार कर दिया। परिजनों का यह कहना है आंध्र प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात कही है। गृह जिले में शव न लाने की हिदायत दी है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बसव राजू के शव को परिजनों को सौंपने का निर्देश दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे बिलासपुर से, जहां कुख्यात नक्सली बसव राजू, जो पिछले दिनों मुठभेड़ में ढेर हुआ था, 1.5 करोड़ रुपए का इस परिणाम था। इसके शव को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बसव राजू के परिजनों ने आरोप लगाया छत्तीसगढ़ सरकार ने शव देने से इनकार कर दिया है। परिजनों का यह कहना है आंध्र प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात कही है। गृह जिले में शव न लाने की हिदायत दी गई है। तो वहीं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बसव राजू के शव को परिजनों को सौंपने के निर्देश दिए हैं। पच्चीस मई 2013, ये तारीख सबको याद है। छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी खून से लाल हो गई थी। नक्सली हमले में कांग्रेस के कई नेताओं की मौत हुई थी, जिसमें विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, उदय मुदलियार समेत कई नेताओं की हत्या की गई। उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी। काफिले में 25 गाड़ियां थीं, 200 से ज्यादा लोग सवार थे। शाम करीब 4 बजे इन पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। महेंद्र कर्मा गाड़ी से उतरे और कहा कि मुझे बंधक बना लो, बाकी लोगों को छोड़ दो, लेकिन नक्सलियों ने किसी को नहीं छोड़ा। 30 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। 12 साल बाद आज भी लोगों के जहन में वो घटना है। 12 साल बाद इस हमले की बरसी है। झीरम का नाम लेते ही लोगों को खूनी हमला याद आ जाता है। झीरम के पीड़ित आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में नक्सली हमले में कांग्रेस के कई नेताओं की मौत हो गई थी, जिसमें महेंद्र कर्मा समेत कई बड़े नेता शामिल थे। हमले की जिम्मेदारी नक्सली समूह ने ली थी और इस घटना से पीड़ित परिवार को बहुत गहरा दर्द दिया। पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है। पीड़ितों का कहना है कि उनका दर्द और आंसू अब तक सरकार और कानून नहीं समझे हैं।
पीड़ित परिवार के सदस्यों का कहना है कि जांच और न्याय की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है। इस दौरान सरकार ने नक्सल ऑपरेशन को बढ़ाने का फैसला लिया, जिससे वह अपनी तरफ से एक बेहतर कदम इसे मान रहे हैं। उनका कहना है कि शांति वार्ता और समझौते के जरिए नक्सली समस्या को हल करना एक बेहतर विकल्प होगा, जो न सिर्फ जिंदगियां बचाएगा बल्कि देश की शांति को स्थिर करेगा। जो मतलब इतनी बड़ी जो घटना है, जब तक सरकार का इन्वॉल्वमेंट और जो अफसर है उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि इनकी सरकार हमें कोई न्याय देगी। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ इसी तरह का मामला खंडवा से भी सामने आया, जहां एक मुस्लिम आरक्षक ने नाम बदलकर पहले हिंदू लड़की से दोस्ती की, फिर जब पहचान उजागर हुई तो आरोपी ने उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन शादी के 2 साल बाद आरक्षक मुबारक शेख ने पीड़िता को धोखा देकर अपने समाज की दूसरी लड़की से निकाह कर लिया। पीड़िता और आरोपी आरक्षक की दोस्ती 2014 में हुई थी। उस समय पीड़िता पढ़ाई कर रही थी और मुबारक शेख खंडवा पुलिस लाइन में पदस्थ था। मुबारक शेख ने उस समय पीड़िता को अपना नाम अनिल सोलंकी बताया था। आरोपी वर्तमान में झाबुआ में पदस्थ है। पीड़िता की शिकायत पर झाबुआ थाने में 0 पर कायमी कर खंडवा के कोतवाली थाने में केस डायरी भेजी गई है, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ घरेलू हिंसा समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। और यह बताया जा रहा है कि आरोपी मुबारक शेख को झाबुआ एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। मैंने थाने में आवेदन दिया था, 28 मार्च को दिया था। फिर उसके बाद में मेरे कथन हुए थे एसडीपीसी कार्यालय में झाबुआ में। उसके बाद में मतलब कि यहाँ भी हुए थे खंडवा में। तो खंडवा में भी उस दिन बोला तो सर ने टीआई साहब ने बोला कि हम बोले कि बड़े साहब को बताएंगे, फिर हम आपको बुलाएंगे। तो फिर उसके बाद बुलाया नहीं। फिर मेरे को झाबुआ टीआई साहब ने मैंने एसपी साहब को मैसेज करा कि मेरे को तो एफआईआर करनी है, मेरे को कुछ नहीं करना है। तो फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, वहाँ पर मेरी 0 पे एफआईआर हुई थी। 0 पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कोतवाली थाने में आया है, जिसके अंतर्गत कोतवाली थाने में मूल धारा के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आईपीसी 498, 494, 294, 313 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। प्रकरण विवेचना में है और अभी वर्तमान में आरोपी की अरेस्टिंग शेष है। बड़ी खबर मंदसौर से, जहां 2 लुटेरी दुल्हनों ने लाखों की चपत लगा दी है। 2 भाइयों से शादी कर 6 लाख रुपए लूट लिए। एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया गया है, एक लुटेरी दुल्हन फरार है। गरोड़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो मंदसौर से बड़ी खबर है, जहां 2 लुटेरी दुल्हनों ने लाखों की चपत लगा दी। 2 भाइयों से शादी की और उसके बाद 6 लाख रुपए लूट लिए। एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरी फरार है। गरोड़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो मंदसौर से ये बड़ी खबर, देखिए किस तरह से लुटेरी दुल्हनों ने लाखों की चपत लगा दी। 2 भाइयों से इन्होंने शादी की और शादी के तुरंत बाद 6 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। एक लुटेरी दुल्हन को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, एक फरार है। गरोड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खबर शहडोल से, जहां एक कपड़ा दुकान के चेंजिंग रूम में महिलाओं की निजता को तार-तार करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दुकान संचालक ने चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगा रखा है, जिनसे युवतियों के कपड़े बदलने का वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला देवलोन थाना क्षेत्र के बुढ़वा गांव का बताया जा रहा है। दरअसल नारायण गुप्ता अपने बेटे शिवम के साथ मिलकर गांव में एक दुकान चलाते हैं। आरोप है कि चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगाकर महिलाओं के अश्लील वीडियो रिकॉर्ड की और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में स्थानीय व्यक्ति कृष्ण कुमार की शिकायत पर पुलिस ने दुकान से कैमरा और डीवीआर जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यद्यपि प्रत्यक्ष तौर पर किसी के द्वारा पुलिस को शिकायत नहीं की गई, परंतु शिकायत इस प्रकार के मिलने पर गंभीर प्रकृति की शिकायत थी। थाना प्रभारी देवलोन उस स्थान पर गए और उनके द्वारा पाया गया कि वहां पे इस प्रकार का कैमरा और डीवीआर लगा हुआ है। इसको पुलिस द्वारा सीज किया गया और सोमोटो पुलिस ने इनिशिएटिव लेकर के इसमें एफआईआर दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद इस प्रकरण की विवेचना की जा रही है। शीघ्र इस प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा।
गुना जिले के मधुसूदनगढ़ में अतिक्रमण हटाने के प्रशासनिक टीम पर एक बुजुर्ग त्रिशूल लेकर दौड़ पड़ा और यह बताया जा रहा है कि प्रशासन ने गणेशपुरा गांव की 3 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, जहां नया बस स्टैंड बनाया जाना है। कार्रवाई के दौरान अपनी झोपड़ी टूटता देख एक बुजुर्ग आग बबूला हो गया, त्रिशूल लेकर टीम पर हमला कर दिया। बुजुर्ग को रोकने के दौरान जामनेर के टीआई सुरेश कुशवाहा की उंगली में गंभीर चोट आई और फ्रैक्चर हो गया। उन्हें तत्काल इलाज के लिए भेजा गया। इस जमीन पर 2 परिवारों ने वर्षों से कब्जा कर रखा था। प्रशासन की कई नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं छोड़ा गया। जहां अमरूद, यूटिकल्स और कटहल के पेड़ लगाकर बगीचा भी तैयार कर लिया गया। एसडीएम ने बताया कि जमीन पर अतिक्रमण हटाकर बस स्टैंड निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। दुर्ग जिले में छिपकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर दुर्ग पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स लगातार कार्रवाई कर रही है। सुपेला में पहले मिले 3 बांग्लादेशियों के बाद अब दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में एसटीएफ ने 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये दोनों महिलाएं 15 साल पहले भारत आई थी और हिंदू युवकों से फर्जी शादी कर पिछले 8 साल से रायपुर में रह रही थी, लेकिन पिछले 5 दिनों से ये दोनों दुर्ग के जयंती नगर में ठहरे थे। इन दोनों बांग्लादेशी महिलाओं का सुराग पिछले दिनों मोहन नगर थाना क्षेत्र में हुए सेक्स रैकेट की छापामार कार्रवाई के दौरान हुई थी। पुलिस ने शक के आधार पर जब उनसे पूछताछ की तो इन महिलाओं ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर भारत में रहना स्वीकार किया और खुद को बांग्लादेश के दिनारपुर का निवासी बताया। पीडीएफ के माध्यम से इसका जो भी डिटेल है हम आपको अलग से ठीक है। मऊगंज पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ कारोबार पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 14 पेटी नशीले कप सिरप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से नशीला कप सिरप लेकर आ रहा था। पुलिस ने बताया कि 2 आरोपी कार से नशीले कप सिरप लेकर आ रहे थे और मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर वाहन चालक को पकड़ा गया। वहीं एक आरोपी नदी में कूदकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी कबड्डी का नेशनल खिलाड़ी रह चुका है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उसकी 14 पेटी हमने पकड़ी है और उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसका नाम है श्रवण कुमार सिंह, जो कि चुरट का रहने वाला है और इसको लेकर के हम पूछताछ करेंगे और इसके जो भी नेटवर्क है उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल रहे हैं। और हमारा साथ इसके साथ एक गाड़ी भी पकड़ी गई, टाटा कर्व, जो कि जिसमें लेकर के उसको चल रहे थे नशीला पदार्थ, उसको भी जब्त किया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलसचिव की नियुक्ति को अवैध ठहराया। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि शैलेंद्र पटेल प्रभारी कुलसचिव पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करते हैं और इस पद पर उनकी नियुक्ति अवैध है। इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने प्रभारी कुलसचिव शैलेंद्र पटेल की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल साल 2024 में जब शैलेंद्र पटेल की प्रभारी कुलसचिव पद पर नियुक्ति को लेकर राहुल गिरी गोस्वामी ने आपत्ति दर्ज कराई थी, तब से यह मामला चल रहा था। शिकायतकर्ता ने पटेल की योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए थे। शिकायत के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसका उल्लेख हाई कोर्ट के आदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में जल्दी निगम मंडलों में नियुक्तियां होने जा रही है और इसको लेकर राजशुमारी का दौर पार्टी में गोपनीय तौर पर शुरू हो गया है। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की अध्यक्षता में अलग अलग स्तर पर 3 बैठकें भी हो चुकी है। एक बैठक पहले बीजेपी के पार्षदों के साथ हुई, तो वहीं जिले में बीजेपी के संगठन के लोगों के साथ बैठक हुई है। उसके बाद पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक हुई। पहली बैठक बीजेपी पार्षदों के साथ हुई, जिसमें कई पार्षदों ने अपनी नाराजगी बताई, जिससे प्रभारी ने मंत्री तुलसी सिलावट ने लिखित में मांगी है। और इस बीच एक बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ऑपरेशन के विवरण, सुरक्षा ढांचे, भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इस बैठक में चर्चा होगी। ऑपरेशन के विवरण, सुरक्षा ढांचे, भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली से एक और बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करेंगे। मन की बात में कई अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मन की बात में कई अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। बढ़ते आगे, रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन क्षेत्र में हाथियों से जुड़ी बेहद संवेदनशील तस्वीर सामने आई है, जिसमें वन विभाग की टीम ने पहले तो गड्ढे में फंसे हाथी के शावक का रेस्क्यू किया और शावक को उसकी मां से मिलवाया। मां से मिलने के बाद शावक बेहद खुश और मदमस्त नजर आया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। दरअसल घटना 29 मार्च की है, जब जंगल में 25 हाथियों का दल से बिछड़कर एक नन्हा शावक चट्टानों के बीच फंस गया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शावक को निकाला। फिर शिरोही हथनी से मिलाने की कवायद, ड्रोन से हाथियों के लोकेशन को ट्रेस किया गया। वहीं रोमांचक कर देने वाली तस्वीर अब सामने आई है, जब शावक कुछ ही मिनट में अपनी मां के साथ नजर आया। वन विभाग ने इस तस्वीर को ड्रोन से कैमरे में कैद किया। इस ऑपरेशन के पूरा होने से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हबर गोठ मेरे से होगी शुभांगी ठाकुर के साथ। नमस्कार।